नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आसमानी आफत के बीच मौत के बादल फटने लगे हैं। कुदरत के इस कहर में सोचे देवभूमि पर मौत तांडव करने लगी और पिछले महीने मिनटों में उत्तरकाशी का धराली गांव बह गया और अब देहरादून के कपार पर विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। हालात इस कदर भयावह हैं कि भारी बारिश और बादल फटने से बरसाती नाले उफान पर हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि चारों तरफ मचे इस हाहाकार की तस्वीर आज से 2 महीने पहले नाग पंचमी के मौके पर नाग मंदिर के पंडा जी ने दिखा दी थी, जिसे उस वक्त नजरअंदाज किया गया था। लेकिन अब सोचे उसी का खामियाजा पूरी दुनिया को यानी कि देवभूमि को खासकर भुगतना पड़ रहा है। देहरादून से देवभूमि तक आसमानी आफत का प्रकोप, मौत के मुंह में जाती जिंदगियां, पहाड़ से खिसकती जमीन, मूसलाधार बरसात से जनजीवन ठप। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड से एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें न सिर्फ पहाड़वासी लापता हो रहे हैं बल्कि उनके मकान भी बाढ़ में ढह जा रहे हैं। लेकिन सोचिए कि हाल ही में तो देखिए चमोली के दुर्मा गांव में बादल फटने से वाहन, दुकानें, मकान मलबे की चपेट में आ गए। कितने ही लोग लापता हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून में आई जल प्रलय में 20 से ऊपर पहाड़वासी मारे गए। 16 सितंबर रात से शुरू हुई भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है देहरादून में। आलम यह है कि देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो चुका है। तो वहीं कितने ही मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थानीय लोगों से बाकायदा अपील की गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। 100 बात है। देखिए, एक बात ये कि इस आसमानी आफत में बादल फटने और बिजली गिरने का जो सिलसिला है थम नहीं रहा है। हालांकि आज के इन भयावह हालातों को नाग पंचमी के मौके पर नागराज मंदिर से उस वक्त देखने को मिला जब मंदिर के पांडा जी ने भविष्यवाणी की। तो उज्जैन के बेरछा में मौजूद नागराज मंदिर हिंदुओं का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और नाग पंचमी के मौके पर मंदिर के प्रांगण में भक्तों की भीड़ हर साल उमड़ती है। इस भीड़ के आगे मंदिर के पंडा जी मांगीलाल शर्मा सामने आकर वार्षिक भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ भविष्य को लेकर भविष्यवाणी करने का जो सिलसिला है मंदिर की परंपराओं में से एक है और जिस कारण पांडा जी मांगीलाल शर्मा की भविष्यवाणियों पर स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास भी है और हमेशा ये विश्वास देखा भी गया है। इस बार की नाग पंचमी में पांडा जी मांगीलाल शर्मा ने भविष्य का आईना दिखाते हुए इस बात के साफ संकेत दिए थे। इस साल अच्छी बारिश के योग हैं, कहीं कहीं बाढ़ जैसी स्थितियां बनेंगी, जल प्रकोप की वजह से नुकसान की संभावना भी बन रही है, बारिश की वजह से बीमारियां उत्पन्न होंगी, समुद्र में तेज लहरें उठेंगी। इसके अलावा देश में फसल अच्छी होगी, चंडाल योग बनने से युद्ध जैसी स्थितियां भी बन रही हैं। नक्सल के विरुद्ध भारत मजबूती से खड़ा होगा। उधर गर्मी में कहीं कहीं सूखे की स्थितियां भी निर्मित होंगी। कन्या राशि में मंगल के प्रभाव से देश विदेश में युद्ध और तनाव संभव है। मंगल का कन्या राशि में गोचर देश विदेश में युद्ध और तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवभूमि जल प्रलय का शिकार बनी हुई है। मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब को इस बार भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ा है और इसी साल सोचिए भारत पाकिस्तान के बीच मिनी वॉर जैसे हालात हम लोगों ने देखा है और आतंकी घटनाओं ने भारत को चोट पहुंचाने की भी कोशिश की है। पहलगाम हमला जिसका उदाहरण है और अहमदाबाद जैसी विमान दुर्घटना में लोगों ने अपनों को खोया, वो भी हमारे सामने है। और अब सोचिए कि 2025 के खत्म होने में 90 दिनों का समय अभी बचा है और ऐसे में ये जो समय बचा है, क्या इसमें भी कयामत के और कितने रंग अभी देखने बाकी हैं, अब ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल पांडा जी की भविष्यवाणी और इस वक्त जो पूरा का पूरा देवभूमि जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है, इसका आपसी कनेक्शन क्या सच में है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।